बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, याद है लेक्चर चल रहा था हमारा जिसमें हमने आयनिक हाइड्रेट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ के आयनिक हाइड्रेट्स को खत्म कर लिया था, जो हाइड्रेट की सबसे पहली वाली टाइप थी। अब इंशाल्लाह उसी लेक्चर का पार्ट सी स्टार्ट कर रहे हैं। चलो बच्चों शुरू करते हैं। अच्छा, ये क्या है सर? अब आप केमिस्ट्री में चैप्टर 2 पढ़ा हुए दो उंगलियों दिखाएंगे तो समझ जाएंगे बाइनरी कंपाउंड्स। और ऐसा बाइनरी कंपाउंड बच्चे जिसमें एक एलिमेंट हाइड्रोजन हो, समझ जाना वो क्या है? हाइड्राइड्स। ठीक है सर। हाइड्राइड्स की टाइप्स में दूसरी टाइप है कोवलेंट हाइड्राइड्स। कोवलेंट, अच्छा, आयनिक हाइड्राइड्स को आयनिक हाइड्राइड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड होता है। कोवलेंट हाइड्राइड्स को कोवलेंट हाइड्राइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड होता है। सिंपल सी बात। अच्छा, ये आ गया हाइड्राइड का सिंबल के आ, ये पॉइंटर आ गया। हाइड्रोजन किसी के साथ कंबाइन हो रहा है तो बनाएगा हाइड्राइड। अगर हाइड्रोजन ग्रुप 1A और 2A के मेटल्स के साथ कंबाइन हो रहा है सिवाय बेरिलियम और मैग्नीशियम के तो बनाएगा आयनिक हाइड्राइड। अगर हाइड्रोजन, रुक गए सर, रुको रुको बताता हूँ क्या करना है। ग्रुप 3A से लेकर 7A तक के किसी भी एलिमेंट के साथ कंबाइन होगा बनाएगा कोवलेंट हाइड्राइड। ये बात सर क्या मतलब, दोबारा बताता हूँ। ये आ गया हाइड्राइड। अगर हाइड्रोजन ग्रुप 1A और 2A के किसी भी एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहा है सिवाय बेरिलियम और मैग्नीशियम के तो बना रहा है आयनिक हाइड्राइड। यही हाइड्रोजन अगर ग्रुप 3A से लेकर ग्रुप 7A तक, यानी ग्रुप 3A 4A 5A 6A 7A, इन 5 ग्रुप में से जितने भी एलिमेंट हैं इनमें से किसी भी एलिमेंट के साथ कंबाइन हो जाएगा तो बनाएगा कोवलेंट हाइड्राइड। ठीक है। अब सुनो, पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम लेफ्ट पे आता है एस ब्लॉक, एक्सट्रीम राइट पे आता है पी ब्लॉक, एस और पी के दरमियान में आता है डी ब्लॉक, डी ब्लॉक के नीचे आता है एफ ब्लॉक। क्लियर? अच्छा, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स थे, ग्रुप 1A और 2A। पी ब्लॉक में 5 ग्रुप में, ग्रुप 3A 4A 5A 6A 7A और 8A भी होता है, मुझे उससे भी मतलब नहीं है। ठीक है। तो हाइड्रोजन ग्रुप 3A से 7A तक के किसी भी एलिमेंट के साथ कंबाइन होगा तो बनाएगा कोवलेंट हाइड्राइड। और ग्रुप 3A से लेकर 7A तक किस ब्लॉक में पाए जाते हैं? पी ब्लॉक में। क्लियर? तो ये देखो, अच्छा ये 8A ग्रुप है। अच्छा जी, 3A ग्रुप में पहला एलिमेंट कौन होता है? बोरॉन। पहले पहले मेरी बात को जवाब दो। जब ये हाइड्रोजन ग्रुप 3A से लेकर ग्रुप 7A तक के किसी भी एलिमेंट के साथ मिलेगा तो कौन सा हाइड्राइड बनाएगा? कोवलेंट हाइड्राइड। और ये ग्रुप 3A टू 7A किस ब्लॉक में पाए जाते हैं? पी ब्लॉक में। ये रहे। ठीक है। अब तुम्हें एलिमेंट्स याद करवाए थे, तुम्हें याद होगा, उसको रिवाइज कराते हैं इंशाल्लाह। बैंगन, आलू, गाजर इन थैली, ऐसे याद करवाया था ना? यस सर। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, यानी बैंगन, आलू, गाजर इन थैली। यहां कैसे याद करवाया था? कार्बन सर गेट सम प्रॉब्लम, इसको बोलते हैं कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, स्टेनम कॉमन नेम होता है टिन, प्लम्बम कॉमन नेम होता है लेड। यहां कैसे याद करवाया था? नया पंखा आने से, नया पंखा आने से सब बिगड़े, नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। 6 में कैसे याद करवाया था? उस 6 के एलिमेंट ऐसे याद करवाए थे, उस से, दोबारा दोबारा, उस से टेपो, है ना? दोबारा देखो, टेपने का मतलब होता है कॉपी करना। उस से टेपो, तो ये है ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलोरियम, पोलोरियम। यकीन मानो ये एलिमेंट बच्चों अगर याद होंगे ना तो बड़ा आसान हो जाएगा। और 7A के एलिमेंट कैसे याद करवाते हैं? सुर में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एट, मतलब इसको बोलते हैं एस्टरटाइन। क्लियर? तो हाइड्रोजन ग्रुप 3A से ग्रुप 7A तक के किसी भी एलिमेंट के साथ अगर कंबाइन हो रहा है, आई रिपीट, ग्रुप 3A से ग्रुप 7A तक के किसी भी एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहा है, कौन सा हाइड्राइड बना रहा है? कोवलेंट हाइड्राइड। क्लियर? तो
कोवेलेंट हाइड्राइड की डेफिनेशन क्या बनेगी? व्हेन हाइड्रोजन कंबाइंस विद एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1a to 7a इट फॉर्म्स कोवेलेंट हाइड्राइड। सर दिमाग में बात आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गया कि हाइड्रोजन जब ग्रुप 1a और 2a के एलिमेंट के साथ कंबाइन होगा बेरिलियम मैग्नीशियम के अलावा, तो बनाएगा आयनिक हाइड्राइड। यही हाइड्रोजन जब ग्रुप 3a से लेकर 7a तक के किसी भी एलिमेंट के साथ कंबाइन होगा, बनाएगा कोवेलेंट हाइड्राइड। क्लियर? अच्छा जी, अगली स्लाइड में पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड। बिल्कुल पढ़ेंगे सर, लेकिन आपने एक बात बताई कि कोवेलेंट हाइड्राइड बनता कब है? जब हाइड्रोजन ग्रुप 3a से लेकर 7a तक के किसी भी एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है। यानी अब अगर आप कोवेलेंट हाइड्राइड की प्रिपरेशन पढ़ाएंगे तो क्या हाइड्रोजन को इन तमाम एलिमेंट के साथ कंबाइन करेंगे? चलो करेंगे या नहीं करेंगे वो तो बात की कहानी है, लेकिन ये बताओ अगर मैं हाइड्रोजन को इन तमाम एलिमेंट के साथ कंबाइन करूं केमिकल रिएक्शन के जरिए, तो कौन सा हाइड्राइड बनाएगा? कोवेलेंट हाइड्राइड। सही है सर, समझ में आ गई बात। लेकिन एक बात बताएं, परेशानी हो रही है जब आप कोवेलेंट हाइड्राइड की प्रिपरेशन करवाएंगे तो क्या आप प्रिपरेशन में हाइड्रोजन गैस को इन तमाम के साथ कंबाइन करेंगे? नहीं यार, अकल बहती है। 25 एलिमेंट है ये, 25 एलिमेंट गिन लेना इनको। अगर 25 के साथ केमिकल रिएक्शन करवा के 25 कोवेलेंट हाइड्राइड बनाऊंगा तो 25 इक्वेशन बनेगी। फिर हर इक्वेशन की केमिकल प्रॉपर्टी शायद अगर पढ़नी हो तो वो अलग लंबा काम हो जाएगा। तो हमारी बुक कहती है कि जब आप बच्चों को कोवेलेंट हाइड्राइड्स की प्रिपरेशन पढ़ाए ना, तो हाइड्रोजन को इन 25 एलिमेंट्स में से चंद एलिमेंट के साथ कंबाइन करवाइए। अच्छा, मैंने कहा वो चंद एलिमेंट कौन कौन से? अगली स्लाइड में देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड्स। कोवेलेंट हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन ग्रुप 3 से 7a तक के किसी भी एलिमेंट के साथ कंबाइन हो सकता है, लेकिन मैं हाइड्रोजन को तमाम एलिमेंट के साथ रिएक्शन करा के कंबाइन नहीं कराऊंगा। तुम्हारी बुक कहती है आप जब कोवेलेंट हाइड्राइड की प्रिपरेशन करें तो बच्चों को हाइड्रोजन गैस को किसी भी यानी कुछ गिने चुने एलिमेंट के साथ कंबाइन करके दिखाइएगा। अच्छा, बस इतना याद रखो, कोवेलेंट हाइड्राइड्स की प्रिपरेशन के दो तरह के मेथड हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। अभी डायरेक्ट मेथड पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, तो बुक कहती है, बुक बाद में कहेगी, पहले तुम कहो व्हाट इज दिस। सर दो है ना, दो डब्बे, इसका मतलब बाइनरी कंपाउंड, और इसमें से एक हाइड्रोजन है तो इसका मतलब हाइड्राइड। या हाइड्रोजन 3a से 7a तक के किसी भी एलिमेंट के साथ कंबाइन होगा तो बनाएगा कोवेलेंट हाइड्राइड। लेकिन तुम्हारी बुक कहती है जब आप कोवेलेंट हाइड्राइड की डायरेक्ट प्रिपरेशन वाला मेथड करवाएं तो हाइड्रोजन को ग्रुप 3a से 7a तक के तमाम एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं करवाइएगा, हाइड्रोजन को ग्रुप 3a से 7a तक के चंद गिने चुने एलिमेंट के साथ कंबाइन करवाइएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन सल्फर के साथ करवा दीजिएगा जो ग्रुप 3 से 7 के में ही आता है, यानी ग्रुप 6 में आता है। ऑक्सीजन के साथ करवा दीजिएगा, वो भी ग्रुप 6 में आता है। क्लोरीन के साथ करवा दीजिएगा, वो ग्रुप 7 में आता है। मैंने कहा बस, बोले जी बस काफी है। तो इससे बात समझ में आई, जब तुम कोवेलेंट हाइड्राइड्स की प्रिपरेशन का डायरेक्ट मेथड पढ़ोगे तो कोवेलेंट तो हाइड्रोजन गैस को कंबाइन कराओगे ग्रुप 3 से 7 तक के किसी भी एलिमेंट के साथ, लेकिन किसी भी एलिमेंट के साथ नहीं, उसके साथ जिसके साथ बुक कह रही है। डन? तो मुझे उम्मीद है बच्चों मेरी बार बार इस बात को रिपीट करने से तुम्हें इंशाल्लाह ये बात क्लियर हो गई होगी कि हाइड्रोजन को ग्रुप 3a से लेकर 7a तक के 25 एलिमेंट में से किसी के साथ भी करवाओ रिएक्शन करा के कंबाइन तो बनेगा कोवेलेंट हाइड्राइड। लेकिन हम जब कोवेलेंट हाइड्राइड की प्रिपरेशन का डायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे तो हाइड्रोजन को ग्रुप 3a से 7 तक के इन 3 एलिमेंट के साथ, सिर्फ 3 एलिमेंट के साथ कंबाइन करवाएंगे रिएक्शन के जरिए और कोवेलेंट हाइड्राइड बना के देंगे। तब आए शुरू करते हैं। पहले मैं हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन करवाऊंगा सल्फर के साथ। हाइड्रोजन गैस, गैस है ना ये, किसी भी सिंगल इसको गैस शो करना, टूला होगा बात याद हो गई सर। तो हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन करवा रहा हूं किसके साथ? सल्फर के साथ। सल्फर सॉलिड होता है, क्या मतलब? सल्फर जो है ना, सल्फर सॉलिड होता है, क्या मतलब क्या? ये रहा सल्फर सॉलिड। रिएक्शन हो जाएगा, रिएक्शन कराने के लिए चार्ज लगाना पड़ता है। आपने बताया था सर हाइड्रोजन ऑलवेज पॉजिटिव, फिर जो बच गया वो नेगेटिव। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये हाइड्रोजन पॉजिटिव इस सल्फर नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा। अट्रैक्ट होने के बाद एक दूसरे की वैलेंसी को शेयर करेंगे। पेंसिल से ऊपर लिखवा दो, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? 1। सल्फर की वैलेंसी टेबल से देख के बताओ 2। हाइड्रोजन अपनी वैलेंसी 1 सल्फर को देगा, दे दी। 1 को लिख के शो करने की जरूरत नहीं है। सल्फर अपनी वैलेंसी 2 हाइड्रोजन को देगा, दे दी। ये क्या बना बच्चों? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। और है क्या ये? कोवेलेंट हाइड्राइड। जाहिर सी बात है सर, आप कोवेलेंट हाइड्राइड की प्रिपरेशन पढ़ा रहे हैं तो जब आपने हाइड्रोजन गैस को सल्फर के साथ कंबाइन किया तो जो चीज बनी उसका नाम हाइड्रोजन सल्फाइड गैस था, लेकिन है वो एक कोवेलेंट हाइड्राइड। क्लियर? क्योंकि ये प्रिपरेशन है इसलिए इसमें वर्डिंग लिखना जरूरी है। अच्छा, अगर किसी रिएक्शन में एक सॉलिड और दूसरा गैस, तो फिर गैस को सॉलिड के ऊपर से गुजारा जाता है। वर्डिंग्स अब कितने टेम्परेचर पे गुजार रहे हैं? 450 डिग्री सेल्सियस पे। तो वर्डिंग लिखी आ गई, व्हेन हाइड्रोजन गैस पास्ड ओवर सल्फर एट 40 डिग्री सेल्सियस इट फॉर्म्स
हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। क्लियर? टेम्परेचर तुम्हें याद करना पड़ेगा। वर्डिंग्स और इक्वेशन तुम्हें समझ में आ गई। वर्डिंग्स तुमने इक्वेशन देख के लिख ली, टेम्परेचर छोटा सा याद कर लेना। अब हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन करवाऊंगा ऑक्सीजन गैस के साथ, ताकि एक और कोवलेंट हाइड्रेट बना के दिखा दूं सैंपल के तौर पे। हाइड्रोजन गैस रिएक्शन कर रही है ऑक्सीजन गैस के साथ, ठीक है? रिएक्शन हो जाएगा, चार्ज लगाते हैं, एच ऑलवेज पॉजिटिव, जो बच गया वो नेगेटिव। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, वो एच पॉजिटिव ओ नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा। अट्रैक्ट होने के बाद एक दूसरे की वैलेंसी को शेयर करेंगे। पेंसिल से लिख दो, एच की वैलेंसी 1, ओ की वैलेंसी 2। एच अपनी वैलेंसी 1 ओ को देगा, दे दी, 1 को लेके शो करने की जरूरत नहीं है। ओ अपनी वैलेंसी 2 एच को देगा, दे दी। H2O का नाम है वाटर, लेकिन क्योंकि हम कोवलेंट हाइड्राइड्स की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, इसलिए वाटर एक कोवलेंट हाइड्राइड है। और बच्चों तुम्हें एक बात मैं साथ साथ बता दूं कि इस रिएक्शन में इग्निशन दिया जाता है। इग्निशन तुम सब बच्चे जानते हो, और लड़के खास तौर पर जानते हैं इग्निशन किसको बोलते हैं। यानी स्टार्ट कराने के लिए इग्निशन दिया जाता है। इग्निशन की तफसील जानना चाहते हो ना, तो मौका मिला तो बताऊंगा। वैसे तुम माशाल्लाह पढ़ने के बच्चे गूगल पे लिख देना इग्निशन और वीडियो देख लेना। इग्निशन के बारे में बहुत अच्छी वीडियोस तुमको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन एक चीज याद रखो बच्चों, मैं इस वक्त तुम्हें कोवलेंट हाइड्राइड्स की प्रिपरेशन का डायरेक्ट मेथड पढ़ा रहा हूं। कुछ देर बाद कोवलेंट हाइड्राइड्स की प्रिपरेशन का इनडायरेक्ट मेथड करवाऊंगा। और कोवलेंट हाइड्राइड्स की प्रिपरेशन का जब इनडायरेक्ट मेथड करवाऊंगा ना, तो इस वाले कोवलेंट हाइड्राइड को इस्तेमाल करूंगा। और इस वाले कोवलेंट हाइड्राइड का नाम क्या है बच्चों? वाटर। क्लियर? अच्छा, अगर कोई इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो बैलेंस खुद करवाना। वर्डिंग्स क्या लिखेंगे? दोनों ही गैस है। आपने बताया था सर, अगर कभी किसी केमिकल रिएक्शन में एक गैस हो और दूसरा सॉलिड, जैसे पहले रिएक्शन में था तो गैस को सॉलिड के ऊपर से गुजारते हैं, लेकिन अगर दोनों ही गैसेस हो तो दोनों गैसेस के मिक्सचर को हीट किया जाता है। ये वर्डिंग लिखी हुई आ गई, ठीक है? अच्छा, ये जो मैंने लिखा है ना इनडायरेक्ट मेथड, ये तुमको ये बताना चाह रहा हूं कि जब इनडायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे कोवलेंट हाइड्राइड की प्रिपरेशन का, तो उसमें वाटर इस्तेमाल होगा इनडायरेक्ट मेथड में। क्लियर? अच्छा जी, ये वर्डिंग हो गई, इसको देख लो तुम। अब तीसरा, क्लोरीन गैस का रिएक्शन करवाऊंगा हाइड्रोजन गैस के साथ। हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन करवा रहा हूं क्लोरीन गैस के साथ, ठीक है? क्लोरीन गैस है तो किसी भी सिंगल एसिड वाली इसको गैस शो करना, नीचे क्या लगाते हो? 2, रिएक्शन हो जाएगा, चार्ज लगाएंगे, एच ऑलवेज पॉजिटिव, जो बच गया वो नेगेटिव। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये एच पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा। अट्रैक्ट होने के बाद एक दूसरे की वैलेंसी को शेयर करेंगे। पेंसिल से ऊपर लिखवाओ, एच की वैलेंसी 1, Cl की वैलेंसी भी 1, दोनों आपस में शेयर करेंगे। एच अपनी वैलेंसी 1, एच अपनी वैलेंसी 1 Cl को देगा, दे दी, 1 को लेके शो करने की जरूरत नहीं है। Cl अपनी वैलेंसी 1 एच को देगा, 1 को लेके शो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये रिएक्शन सनलाइट की मौजूदगी में हुआ है। इसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, जो कि कोवलेंट हाइड्राइड है, क्योंकि हम कोवलेंट हाइड्राइड की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। सनलाइट की मौजूदगी में वर्डिंग्स क्या होंगी? दोनों ही गैसेस है, दोनों मिक्सचर को हीट किया गया है। दोनों गैसेस के मिक्सचर को किसकी मौजूदगी में? सनलाइट की मौजूदगी में, सूरज की मौजूदगी में, ठीक है ना भाई? सही है सर। इनडायरेक्ट मेथड, हमने कोवलेंट हाइड्राइड्स की प्रिपरेशन का डायरेक्ट मेथड पढ़ लिया, अब इनडायरेक्ट मेथड पढ़ रहे हैं। लेकिन एक बात अभी बताई थी, जब तुम कोवलेंट हाइड्राइड्स की प्रिपरेशन का इनडायरेक्ट मेथड पढ़ोगे तो वाटर को इस्तेमाल करोगे, जो कि कोवलेंट हाइड्राइड है, अभी थोड़ी देर पहले बना था। और वाटर का रिएक्शन करवाओगे किसके साथ? सबसे पहले करवाओगे मैग्नीशियम नाइट्राइड के साथ, ठीक है? तो एक बात दिमाग में बिठा लो, जब तुमको कभी कोई बोले कि बेटा तुम कोवलेंट हाइड्राइड्स की प्रिपरेशन का इनडायरेक्ट मेथड बताओ, तो तुम समझ जाना, जब कोवलेंट हाइड्राइड्स की प्रिपरेशन के लिए इनडायरेक्ट मेथड पढ़ा जाता है तो हम एक कोवलेंट हाइड्राइड इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है वाटर। और इस कोवलेंट हाइड्राइड का रिएक्शन करवाते हैं मुख्तलिफ चीजों के साथ। सबसे पहले करवाते हैं मैग्नीशियम नाइट्राइड के साथ करवाते हैं बच्चों। यहाँ वाटर का रिएक्शन करवा रहा हूं किसके साथ? मैग्नीशियम नाइट्राइड के साथ। अब मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या होगा सर? रट्टा नहीं लगाएंगे, बनाएंगे इंशाल्लाह। कैसे बनाएंगे देखो, इस मैग्नीशियम नाइट्राइड में दो लफ्ज आ रहे हैं, एक है मैग्नीशियम और दूसरा है नाइट्राइड। ये नाइट्रोजन का भाई नाइट्राइड है, लिख दिया? यस सर। ये मैग्नीशियम और नाइट्रोजन एक कंपाउंड में मौजूद हैं, मतलब आपस में मिले हुए हैं। जैसे यहां देखो, ये H और O एक कंपाउंड में मौजूद है, आपस में मिले हुए हैं, मिल जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, और अट्रैक्ट होने के बाद एक दूसरे की वैलेंसी को शेयर करते हैं। यहाँ H की वैलेंसी 1 थी, O को दे दी थी, दे दी, लिख के 1 को लिख के शो करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ O की वैलेंसी बच्चों 2 थी, जो उसने H को दे दी थी, तो यहाँ लिख दिया। तो इससे एक बात समझ में आई, जब कोई कंपाउंड का फॉर्मूला बनाया जाता है, उस कंपाउंड में जितने एलिमेंट है उनको आपस में अट्रैक्ट करवाया जाता है, मिलाया जाता है, और अट्रैक्ट होने के बाद दोनों एक दूसरे की वैलेंसी को शेयर करते हैं। क्लियर?
अब मुझे तुम जरा देख के बताओ कि नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? 3। उसने मैग्नीशियम को दे दी, टेबल से तुमने देख के बता दिया। और मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है? 2। उसने नाइट्रोजन को दे दी। तो बच्चों ये बन गया मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मूला। समझ आई? यस सर, माशाल्लाह, वेरी गुड। अब चार्ज लगाएंगे, किसके ऊपर क्या चार्ज होगा? सर आपने तो बताया था मेटल पॉजिटिव होता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, ओ ओ एच और नॉन मेटल नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ तो हमें कुछ पता ही नहीं है कौन मेटल कौन नॉन मेटल। वैसे तो तुमको पता है ग्रुप 1A 2A के तमाम एलिमेंट्स मेटल होते हैं। मैग्नीशियम ग्रुप 2A का है, इसलिए मेटल और मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन तुम दफा करो, इतनी लंबी बात याद रखना, तुमको छोटे तरीके बताता हूँ, लेकिन इसको दिमाग में रखो। ये कंपाउंड जब भी बनाओगे, कंपाउंड में एलिमेंट को अट्रैक्ट करवाने के बाद, मिलाने के बाद उनकी वैलेंसी आपस में शेयर होंगी। क्लियर? अब सुनो बच्चों, अगर किसी के नाम में आखिर में ये ओ एच, ये कहां से आया बताता हूं अभी। ईएम लिखा हुआ आ गया, ईएम, समझ जाना। अच्छा एक मिनट, ये कहां से आया इसको बताता हूं, सुनो। अभी वाटर का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? मैग्नीशियम नाइट्राइड के साथ। इस मैग्नीशियम नाइट्राइड में जो मैग्नीशियम है, ये क्या है बच्चों? मेटल। कैसे सर? अभी बताया तो था, ग्रुप 1A और 2A के तमाम एलिमेंट क्या है? मेटल है। और तुमको पीरियोडिक टेबल याद है, ग्रुप 2A के एलिमेंट्स पढ़ो जरा। बेटा मांगे कार सेंट्रो बापरे। तो बेटा मांगे, मांगे क्या है? मैग्नीशियम, है ना? क्योंकि मैग्नीशियम ग्रुप 2A में, इसलिए मेटल है। और अगर किसी केमिकल रिएक्शन में वाटर और मेटल एक साथ मौजूद हो, तो फिर वाटर के फॉर्मूले को पेंसिल से अपनी आसानी के लिए खोल के लिखते हैं। ठीक है बेटा? अभी पिछले पहले बताया था, मैंने लिख दिया। चार्ज लगाएंगे, एच ऑलवेज पॉजिटिव, जो बच गया वो नेगेटिव। इसमें क्या चार्ज होगा वही बता रहा था मैं। अगर किसी एलिमेंट के आखिर में लिखा हुआ ईएम, तो समझ जाना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। और अगर किसी एलिमेंट के आखिर में लिखा हो आइड, तो समझ जाना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। मुझे बताओ मैग्नीशियम के आखिर में क्या लिखा हुआ है? ईएम, है ना? तो इसलिए मैग्नीशियम के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, चोरदरी का, और खानदानी चोरदरी का है ये। और अगर, और नाइट्रेट के आखिर में क्या लिखा हुआ है? आइड। क्योंकि इसके आखिर में आइड लिखा हुआ है, इसलिए इसके ऊपर हो गया नेगेटिव चार्ज। जान छूटी सर। ठीक है? अब ये मैग्नीशियम पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा। अट्रैक्ट होने के बाद एक दूसरे की वैलेंसी को शेयर करेंगे। OH की वैलेंसी 1 मैंने पेंसिल से ऊपर लिख दी। Mg टेबल से देख के बताओ वैलेंसी क्या आती है उसकी? 2, मैंने पेंसिल से ऊपर लिख दी। OH अपनी वैलेंसी 1 Mg को देगा, दे दी। 1 को लेके शो करने की जरूरत नहीं है। Mg अपनी वैलेंसी 2 OH को देगा, दे दी। पूरे OH को दे दी। ठीक है? बताओ क्या क्या चीजें चली गई? सर यहाँ से Mg चला गया, OH के साथ चला गया, क्या क्या बचा? N नेगेटिव H पॉजिटिव। तो ये N नेगेटिव H पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा। अट्रैक्ट होने के बाद एक दूसरे की वैलेंसी को शेयर करेंगे। ठीक है भाई? वैलेंसी H की क्या होती है? 1, मैंने पेंसिल से ऊपर लिख दी। और N की क्या होती है? 3, मैंने पेंसिल से ऊपर लिख दी। H अपनी वैलेंसी 1 N को देगा, दे दी। 1 को लिख के शो करने की जरूरत नहीं है। और N अपनी वैलेंसी 3 H को देगा, दे दी। लिख दिया मैंने। इन दोनों कंपाउंड को अलग अलग शो करना मैंने कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, इतना लंबा काम किया, रिएक्शन किया, क्यों? क्या कर रहे हैं हम लोग? सर हम कोवलेंट हाइड्राइड्स की प्रिपरेशन का इनडायरेक्ट मेथड पढ़ रहे हैं। यानी इस पूरे रिएक्शन में कोवलेंट हाइड्राइड तो बना होगा ना? बिल्कुल बना होगा सर, क्योंकि हम कोवलेंट हाइड्राइड की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, तो इसमें कोवलेंट हाइड्राइड तो बना होगा। अब बताओ कितनी तरह के प्रोडक्ट्स बने हैं? 2। एक ये प्रोडक्ट है, एक ये प्रोडक्ट है। इन दोनों प्रोडक्ट में से कोई एक जरूर होगा कोवलेंट हाइड्राइड, बिल्कुल होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा कोवलेंट हाइड्राइड है? दफा करो। तुम्हें हाइड्राइड की पहचान तो पता है ना? यस सर। हाइड्राइड मतलब ऐसे बाइनरी कंपाउंड जिनमें एक होगा हाइड्रोजन। ठीक है? तो इसको देखो जरा, इसको क्या इसमें 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं? नहीं सर, इसमें तो 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं। एक मैग्नीशियम, दूसरी टाइप ऑक्सीजन, तीसरी टाइप हाइड्रोजन। तो ये तो टू टाइप एलिमेंट वाला कंपाउंड है नहीं, बाइनरी कंपाउंड है नहीं, गया बच्चा ये। तो इसका मतलब यही बाइनरी कंपाउंड है, और ये वो बाइनरी कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन मौजूद है। तो बच्चों ऐसा बाइनरी कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन मौजूद, उनको बोलते हैं हाइड्राइड। और ये कौन सा हाइड्राइड बना है? जाहिर है हम कोवलेंट हाइड्राइड पढ़ रहे हैं, इसलिए कोवलेंट हाइड्राइड बना है। ठीक है? अच्छा इक्वेशन बैलेंस करवा रहा हूं मैं भी। यहाँ Mg3 है, तो यहाँ भी 3 लगा दो। N2 है, तो वहां 2 लगा दो। अब H कितना हो गया जरा चेक करना। 3 2 जा, यहाँ दोबारा देखो, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 6 + 6 12, तो यहाँ 6 लगा दो। 6 2 जा 12। ठीक है? तो ये जो है ना अमोनिया गैस इसका नाम है, और ये कोवलेंट हाइड्राइड है। ठीक है जी? ये हमारा कोवलेंट हाइड्राइड। समझ आई मेरी बात?
क्योंकि ये तो है ही नहीं ना बाइनरी कंपाउंड, फिर ये बाइनरी कंपाउंड है और ये वो बाइनरी कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन मौजूद है, वो बाइनरी कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन मौजूद है वो हाइड्राइड होता है। और क्योंकि हम कोवलेंट हाइड्राइड की प्रिपरेशन पढ़े इसलिए कोवलेंट हाइड्राइड है। और दूसरी पहचान कोवलेंट हाइड्राइड की, कोवलेंट हाइड्राइड में हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन होता है सर? ग्रुप 3s7 तक के किसी भी एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है। तुमको पीरियोडिक टेबल बनाना आता है, एलिमेंट भी याद है, तुम ग्रुप 3a से 7 तक के एलिमेंट्स में देखो, ये हाइड्रोजन जिस एलिमेंट के साथ यहाँ कंबाइन हो रहा है नाइट्रोजन, क्या नाइट्रोजन इस ग्रुप 3a से 7a में पाया जाता है? यस सर, नाइट्रोजन ग्रुप 5a में पाया जाता है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन ग्रुप 5a के साथ जो 3a से 7a के दरमियान मौजूद है, ये ग्रुप इसके साथ कंबाइन हुआ है, तो बना लिया कोवलेंट हाइड्राइड। साइंटिफिक रीजन समझ आई? ठीक है, अब आओ देखते हैं आगे। वर्डिंग्स प्रिपरेशन है इसलिए वर्डिंग। व्हेन मैग्नीशियम नाइट्राइट इज पुट इनटू वाटर, देखो वाटर के साथ किसी का रिएक्शन नहीं होता, वाटर में उसको डाला जाता है। तो मैग्नीशियम नाइट्रेट जब मैंने वाटर में डाला, इट फॉर्म्स अमोनिया गैस, उसने अमोनिया गैस बनाई जो कि कोवलेंट हाइड्राइड है। वर्डिंग देख लो, अगली वर्डिंग तुम्हें खुद से लिखनी है। इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड जब पढ़ते हैं कोवलेंट हाइड्राइड का तो वाटर का रिएक्शन करवाते हैं, क्योंकि वाटर खुद एक कोवलेंट हाइड्राइड है। किसके साथ? पहले मैग्नीशियम नाइट्राइट के साथ करवाया, अब करवाएंगे कैल्शियम फोस्फाइड के साथ। वाटर का रिएक्शन करवाने किसके साथ? कैल्शियम फोस्फाइड के साथ, बिल्कुल करवाएंगे। पहले फॉर्मूला बना लेते हैं। कैल्शियम फोस्फाइड में दो लफ्ज हैं, एक कैल्शियम, दूसरा फोस्फाइड, फोस्फोरस का भाई फोस्फाइड। ये कंपाउंड में दो एलिमेंट मिल गए, मिलने के बाद एक दूसरे की वैलेंसी को शेयर करेंगे। अच्छा जी, फोस्फोरस की वैलेंसी क्या होती है? 3, उसने कैल्शियम को दे दी। और कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है? 2, उसने फोस्फोरस को दे दी। ये बन गया कैल्शियम फोस्फाइड का फॉर्मूला। तो रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेपर में सवाल आएगा व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम फोस्फाइड पुट इनटू वाटर। कैल्शियम फोस्फाइड को जब वाटर में डालोगे तो क्या होगा? तुम पूरी वर्डिंग्स जो कुछ भी वो पेपर में सवाल में लिख के दें, तुम्हें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो बोलना भाई जो जो चीजें इसमें आप बता रहे हैं ना वो हमें बताइए। उन्होंने पूछा व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम फोस्फाइड, तुमने कैल्शियम फोस्फाइड को पकड़ लिया, कैल्शियम फोस्फाइड को देखा और उसका फॉर्मूला खुद से बनाया क्योंकि तुमने रट्टा नहीं लगाया। तुमने बोला कैल्शियम फोस्फाइड में दो चीजें, एक है कैल्शियम, दूसरा है फोस्फाइड। इन दोनों को मिला दोगे और मिलाने के बाद तुम जानते हो वैलेंसी शेयर करोगे, शेयर कर दोगे, कैल्शियम फोस्फाइड का फॉर्मूला बन जाएगा। आगे पढ़ोगे क्या लिखा हुआ है? व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम फोस्फाइड इज पुट इनटू वाटर। वाटर का फॉर्मूला लिख देना फौरन से। जो कंपाउंड्स या एलिमेंट लिखे होते हैं ना वर्डिंग्स में, हमें उनसे मतलब होता है, उनको लिख के हम केमिकल रिएक्शन करा देते हैं। क्लियर? ये बात अगर 1% भी मेरी समझ में आ गया जो तुमको मैंने बताई, तो फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह तुम्हें सब बातें मतलब अच्छे से समझ में आ रही है। ये मैंने आगे की बात बताई है। हाँ जी, तो कैल्शियम किस ग्रुप में आता है? ग्रुप 2 के एलिमेंट पढ़ो जरा। बेटा मांगे कार, कार मतलब वो कैल्शियम। और ग्रुप 2 के तमाम एलिमेंट मेटल्स हैं, तो कैल्शियम भी मेटल है। जब किसी मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हो तो वाटर के फॉर्मूले को अपनी आसानी के लिए खोल के लिखते हैं, लिख दिया, चार्ज लगाएंगे। H पॉजिटिव जो बच गया वो नेगेटिव। कैल्शियम के आखिर में ईएम आ रहा है, ईएम, इसलिए कैल्शियम पॉजिटिव। और फोस्फाइड के आखिर में आइड आ रहा है, इसलिए फोस्फाइड नेगेटिव। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये कैल्शियम पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा। अट्रैक्ट होने के बाद एक दूसरे की वैलेंसी को शेयर करेंगे। OH की वैलेंसी 1 मैंने पेंसिल से ऊपर लिख दी। कैल्शियम की वैलेंसी टेबल में देख के बता दो 2 मैंने ऊपर लिख दी पेंसिल से। कैल्शियम अपनी वैलेंसी 1, OH अपनी वैलेंसी 1 कैल्शियम को देगा, 1 को लेके शो करने की जरूरत नहीं है। और कैल्शियम अपनी वैलेंसी 2 OH को देगा, पूरे OH को दे दी। बच्चों की तरफ बताओ क्या क्या चीजें चलेंगी? सर यहाँ से कैल्शियम चला गया, OH को लेके चला गया, क्या क्या बचा? P नेगेटिव H पॉजिटिव बच गया, P नेगेटिव H पॉजिटिव अट्रैक्ट हो गए। अट्रैक्ट होने के बाद एक दूसरे की वैलेंसी को शेयर करेंगे। बच्चों की तरह पेंसिल से ऊपर लिख दो H की वैलेंसी 1, P की वैलेंसी 3। H अपनी वैलेंसी 1 P को देगा, दे दी, 1 को लेके शो करने की जरूरत नहीं है। P अपनी वैलेंसी 3 H को देगा, दे दी। इन दोनों को अलग अलग शो कर दिया मैंने, ठीक है भाई। तो बच्चों ये मैंने तुमको कोवलेंट हाइड्राइड की इनडायरेक्ट मेथड का प्रिपरेशन पढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब कोवलेंट हाइड्राइड जरूर बना होगा। कोवलेंट हाइड्राइड, हाइड्राइड है, हाइड्राइड का मतलब ऐसा बाइनरी कंपाउंड जिसमें एक एलिमेंट हाइड्रोजन होगा। तो क्या ये बाइनरी कंपाउंड है? नहीं सर, इसमें तो 3 तरह के एलिमेंट है, एक है कैल्शियम, दूसरी टाइप है ऑक्सीजन, तीसरी टाइप है हाइड्रोजन। तो ये तो बाइनरी कंपाउंड है ही नहीं, तो बचा ये, इसका मतलब ये बाइनरी कंपाउंड है और ये वो बाइनरी कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन मौजूद है, तो इसका मतलब ये हाइड्राइड है। और कौन सा हाइड्राइड? जिसकी प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, यानी कोवलेंट हाइड्राइड। इक्वेशन बैलेंस करने के नंबर लगे, ये फोस्फीन नाम है और ये कोवलेंट हाइड्राइड है, ठीक है बेटा। इक्वेशन बैलेंसिंग बिल्कुल पिछली वाली इक्वेशन की तरह हुई है। अच्छा, बाकी दूसरा रीजन कोवलेंट हाइड्राइड का, कोवलेंट हाइड्राइड बनता तब है जब हाइड्रोजन ग्रुप 3a से 7a तक के किसी भी एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है। इसको मैं अगर कोवलेंट हाइड्राइड बोल रहा हूं तो इसमें हाइड्रोजन जो फोस्फोरस से कंबाइन हुए हैं, जरूर ये फोस्फोरस 3a से 7a के दरमियान पाया जाएगा। हाँ बिल्कुल, तुमको पीरियोडिक टेबल बनाना आ गया, पी ब्लॉक में जाके देखो, ग्रुप 3 से 7 के दरमियान में ये जो फोस्फोरस है ना,
ये ग्रुप 5A में पाया जाता है। तो आ गया ना भाई, 3A से 7A के दरमियान में ये कोवलेंट हाइड्रेट है। समझ आई मेरी बात? आगे बढ़ते हैं। अब मैं उस वाटर का रिएक्शन, जो वाटर एक कोवलेंट हाइड्राइड है, इनडायरेक्ट मेथड में इस्तेमाल होता है, एल्यूमिनियम कार्बाइड के साथ करवाऊंगा। ठीक है बेटा, तो वाटर का रिएक्शन करवा रहा हूं किसके साथ? एल्यूमिनियम कार्बाइड के साथ। एल्यूमिनियम कार्बाइड में दो चीजें, एक एल्यूमिनियम, दूसरा कार्बाइड, कार्बन का भाई कार्बाइड। दोनों एलिमेंट इस कंपाउंड में मिल गए। मिलने के बाद वैलेंसी शेयर करेंगे। अच्छा जी, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, उसने एल्यूमिनियम को भी दे दी। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, उसने कार्बन को दे दी। क्लियर? अच्छा जी, रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखो, एक चीज, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में पुअर मेटल और वाटर एक साथ आ जाए तो वाटर के फॉर्मूले को खोल के लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा लिख दिया मैंने। दोबारा देखो, दोबारा। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में मेटल और वाटर एक साथ मौजूद हो तो फिर वाटर के फॉर्मूले को अपनी आसानी के लिए खोल के लिखा जाता है। लेकिन अगर किसी केमिकल रिएक्शन में पुअर मेटल और वाटर एक साथ हो तो वाटर के फॉर्मूले को खोल के लिखने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें बताऊं, तुम दुनिया में वैसे बहुत सारे पुअर मेटल्स हैं, तुम सिर्फ एक पुअर मेटल को याद रखो, उस पुअर मेटल का नाम है एल्यूमिनियम। क्लियर? तो और रिएक्शन कराते हैं बच्चों। ये एल्यूमिनियम एक पुअर मेटल है। अभी बताया किसी केमिकल रिएक्शन में वाटर और पुअर मेटल एक साथ मौजूद हो तो फिर वाटर के फॉर्मूले को खोल के लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट काम करो, चार्ज लगाओ। इतना पता है, एज ऑलवेज पॉजिटिव, जो बच गया वो नेगेटिव। अच्छा, यहां एल्यूमिनियम के आखिर में ईएम आ रहा है तो एल्यूमिनियम पॉजिटिव, और कार्बाइड के आखिर में आइड आ रहा है तो इसका मतलब कार्बन नेगेटिव। ये आ गया, ये एल्यूमिनियम पॉजिटिव इस ओ नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा। अट्रैक्ट होने के बाद वैलेंसी शेयर करेंगे। ओ की एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, पेंसिल से लिख दी। ओ की वैलेंसी 2 होती है, पेंसिल से लिख दी। एल्यूमिनियम अपनी वैलेंसी 2, सॉरी, एल्यूमिनियम अपनी वैलेंसी 3 ओ को देगा और ओ अपनी वैलेंसी 2 एल्यूमिनियम को देगा। ये हो गया रिएक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बच्चों की तरफ बताओ क्या क्या चीजें चली गई सर? यहां से एल चला गया, ओ को लेके चला गया, बचा गया सी नेगेटिव और एच पॉजिटिव। सी नेगेटिव, एच पॉजिटिव मिल गए। मिलने के बाद एक दूसरे की वैलेंसी को शेयर करेंगे। पेंसिल से ऊपर लिखवा दो, एच की वैलेंसी 1, सी की वैलेंसी 4। एच अपनी वैलेंसी 1 सी को देगा, दे दी। 1 को लिख के शो करने की जरूरत नहीं है। सी अपनी वैलेंसी 4 एच को देगा, दे दी। इन दोनों को अलग अलग शो कर दिया। इक्वेशन बैलेंस कर देते हैं। यह एल्यूमिनियम 4 है। अच्छा, इक्वेशन बैलेंस तुम यहाँ पे शायद खुद करो, मैंने तुमको करने के लिए दी है। अच्छा, एक बात बताओ, ये एल्यूमिनियम कार्बाइड के साथ वाटर जो कि कोवलेंट हाइड्राइड है उसका रिएक्शन करवाया, क्यों? क्योंकि सर हम कोवलेंट हाइड्राइड की प्रिपरेशन का इनडायरेक्ट मेथड पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या है कोवलेंट हाइड्राइड बना? बिल्कुल बना होगा सर। कोवलेंट हाइड्राइड मतलब हाइड्राइड का मतलब पता है, बाइनरी कंपाउंड होगा और उसमें एक हाइड्रोजन होगा। इसको देखो क्या बाइनरी कंपाउंड है? हाँ सर, बाइनरी कंपाउंड तो है, क्योंकि उसमें दो टाइप ऑफ एलिमेंट पाए जाते हैं, एक एल्यूमिनियम है, दूसरी टाइप ऑक्सीजन है। बाइनरी कंपाउंड तो है, लेकिन क्या ये हाइड्राइड है? नो सर, ये बाइनरी कंपाउंड तो है, लेकिन इस बाइनरी कंपाउंड में हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये हाइड्राइड नहीं है। जब ये हाइड्राइड नहीं है तो इसका मतलब ये कोवलेंट हाइड्राइड भी नहीं हो सकता। गया तो बचा ये, इसका मतलब मीथेन नाम है इसका, और ये कोवलेंट हाइड्राइड है। ठीक है, और पहचान क्या होगी? देखो, हाइड्रोजन जब ग्रुप 3A से 7A तक के किसी भी एलिमेंट के साथ मिलेगा तो कोवलेंट हाइड्राइड बनाएगा। यहाँ हाइड्रोजन कार्बन के साथ मिल रहा है और कार्बन ग्रुप 4A का एलिमेंट है, तो इसका मतलब कोवलेंट हाइड्राइड बनाया है इसने। ठीक है, इक्वेशन तुम खुद से बैलेंस करवाना। यहाँ एल्यूमिनियम 4 है, यहाँ 2 लगा देना, तो 2 2 4 हो जाएगा। सही है। कार्बन यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लगा देना, कार्बन 3 हो जाएगा। फिर हाइड्रोजन कितना होगा? 3 4 जा 12 को तुमको करके दिखाता हूँ यार, तुम रोना शुरू कर दोगे फिर। ये रहा एनोनेट का ऑप्शन, टेक्स्ट। एल्यूमिनियम यहाँ 4 है, यहाँ 2 लगा दो। ठीक है, 2 2 जा 4 हो गया। कार्बन 3 है यहाँ, तो यहाँ भी 3 लगा दो, कार्बन 3 हो गया। ये देखो, सही है, तुमको बताने के लिए कर रहा हूं मैं। अच्छा जी, अब हाइड्रोजन क्या हो गया? 3 4 जा 12, तो यहाँ 6 लगा दो, 6 2 जा 12।
कुछ बचा तो नहीं? ऑक्सीजन यहां भी 6 है और 2 3 6 यहां भी 6 है। क्लियर? बैलेंसिंग तो तुम्हें आती है, कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना इंशाल्लाह। अब बच्चों आखिरी देखते हैं इनडायरेक्ट मेथड में। अब वाटर का जो एक कोवलेंट हाइड्रेट रिएक्शन कराएंगे फास्फोरस क्लोराइड के साथ, बिल्कुल कराते हैं। ये वाटर का रिएक्शन हो रहा है फास्फोरस क्लोराइड के साथ। फास्फोरस क्लोराइड में दो चीजें हैं, फॉर्मूला बनाने के लिए बता रहा हूं। एक है फोस्फोरस, दूसरा है क्लोरीन का भाई क्लोराइड। इस कंपाउंड में दो एलिमेंट मिल गए, मिलने के बाद एक दूसरे की वैलेंसी को शेयर करेंगे। फोस्फोरस की वैलेंसी होती है 3, उसने क्लोरीन को दे दी, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, उसने फोस्फोरस को दे दी। ये बन गया फोस्फोरस क्लोराइड का फॉर्मूला। रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन रिएक्शन से पहले एक चीज याद रखना बच्चों, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में वाटर और मेटल साथ साथ आएंगे तो वाटर के फॉर्मूले को अपनी आसानी के लिए खोल के लिखोगे। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में वाटर और पुअर मेटल साथ साथ आएंगे तो फिर वाटर के फॉर्मूले को खोल के लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी केमिकल रिएक्शन में वाटर और नॉन मेटल या फिर वाटर के साथ मेटोलाइट आ जाए तो फिर वाटर के फॉर्मूले को पेंसिल से अपनी आसानी के लिए खोल के जरूर लिखना और रिएक्शन करा देना। रिएक्शन के बाद जो भी प्रोडक्ट बने ना, उस प्रोडक्ट की पेंसिल से रीअरेंजमेंट कर देना। क्या मतलब सर? दोबारा सुनो दोबारा। भाई वाटर के साथ मेटल आ जाए तो फिर वाटर के फॉर्मूले को अपनी आसानी के लिए पेंसिल से खोल के लिख दो। वाटर के साथ पुअर मेटल आ जाए तो वाटर के फॉर्मूले को खोल के लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी केमिकल रिएक्शन में वाटर के साथ या तो नॉन मेटल आ जाए या फिर मेटलॉइड आ जाए। मेटलॉइड पता है ना क्या होता है? मेटलॉइड उन एलिमेंट्स को बोलते हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की खुसूसियात मौजूद होती हैं। तो फिर वाटर के फॉर्मूले को अपनी आसानी से पेंसिल के लिए खोल के लिखना जरूर और प्रोडक्ट भी बना देना। लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा ना, उस प्रोडक्ट को पेंसिल से रीअरेंज करना, यानी वो जो प्रोडक्ट बनेगा उसको प्रोडक्ट को पेंसिल से लिखना, बाद में रीअरेंज करके फाइनल आंसर लिखना। अब बात जब कराऊंगा ना तो समझ में आएगी। और रिएक्शन कराते हैं। अच्छा, यहां बस दुनिया में याद रखो तुम, नॉन मेटल बहुत सारे हैं, तुम्हें एक नॉन मेटल याद रखना है वो है फोस्फोरस, और मेटलॉइड भी बहुत सारे हैं, तुम्हें एक मेटलॉइड याद रखना है वो बोरॉन। सही है भाई। तो अब मैंने तुम्हें पुअर मेटल एक याद करवाया, वो था एल्यूमिनियम। नॉन मेटल एक याद करवा रहा हूं, वो है फोस्फोरस। मेटलॉइड एक याद करवा रहा हूं, वो है बोरॉन। ठीक है। तो अभी तो बहरहाल इस केमिकल रिएक्शन में बताओ कौन किसके साथ आ रहा है? सर इस केमिकल रिएक्शन में वाटर और नॉन मेटल एक साथ आ रहे हैं। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में भी वाटर और नॉन मेटल एक साथ आ गए तो फिर वाटर के फॉर्मूले को अपनी आसानी के लिए खोल के जरूर लिखना और रिएक्शन करा देना। लेकिन रिएक्शन करा के जब प्रोडक्ट बनाओगे तो प्रोडक्ट पेंसिल से बनाना, ताकि बाद में उसको रीअरेंज कर सको। ये कहानी होती है मेटल और नॉन मेटलॉइड, मेटल और नॉन मेटल और मेटलॉइड की, जब वो वाटर के साथ आते हैं रिएक्शन में। ठीक है। और चार्ज लगाते हैं बच्चों। एच ऑलवेज पॉजिटिव, जो बच गया वो नेगेटिव। अच्छा जी, फोस्फोरस क्लोराइड में कहां पे पॉजिटिव कहां से नेगेटिव? यहां ईएम तो नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं। क्लोराइड में आइड तो आ रहा है ना, जिसके आखिर में आइड आ जाए वो नेगेटिव। अगर यहाँ इसमें क्लोरीन नेगेटिव है तो फिर जो फोस्फोरस बच गया वो पॉजिटिव। डन सर डन। ये पी पॉजिटिव ओएच नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन याद रखना पी एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो फिर अभी प्रोडक्ट पेंसिल से बनाया जाएगा। देखो पेंसिल से प्रोडक्ट बना रहा हूं मैं। पी पॉजिटिव ओएच नेगेटिव अट्रैक्ट हो गया, अट्रैक्ट होने के बाद एक दूसरे की वैलेंसी को शेयर करेंगे। OH की वैलेंसी 1 होती है, पेंसिल से ऊपर लिख दी। पी की वैलेंसी 3 होती है, पेंसिल से ऊपर लिख दी। OH अपनी वैलेंसी में पी को देगा, 1 लिख के शो करने की जरूरत नहीं। पी अपनी वैलेंसी OH को देगा, दे दी, पूरे OH को दे दी। ठीक है। तो बच्चों अगर नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो वाटर के फॉर्मूले को अपनी आसानी के लिए खोल के लिखना। प्रोडक्ट बनाने के बाद, यानी प्रोडक्ट को पेंसिल से बनाने के बाद, अब इस प्रोडक्ट की फाइनल रीअरेंजमेंट करना पेन से। रीअरेंजमेंट कैसे होती है? बहुत आसान। देखो जी, इस ब्रैकेट के बाहर जो भी एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट, उसको सेंटर में लिख दो। सबसे पहले लिख दिया सर। फिर ब्रैकेट में जो एलिमेंट बच गए ना, उनको लिखो। कहां लिखना है वो मर्जी है तुम्हारी, पहले किसी को भी लिख दो। ओ एच बचा ना, मैंने एच को इधर लिख दिया, ओ को इधर लिख दिया। तुम ओ को इधर लिख दो, एच को इधर लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ओ एच के साथ ब्रैकेट में 3 लगा हुआ है, इसका मतलब 3 एच के साथ भी है और ओ के साथ भी है। 3 एच के साथ भी है और 3 ओ के साथ भी है। ये हो गई प्रोडक्ट की रीअरेंजमेंट। तो किसी केमिकल रिएक्शन में अगर नॉन मेटल और वाटर साथ आ गए या मेटलॉइड और वाटर साथ आ गए, जो आगे जाके आएंगे, तो वाटर के फॉर्मूले को खोल के लिख देना है पेंसिल से अपनी आसानी के लिए। प्रोडक्ट पेंसिल से बनाना, बाद में रीअरेंजमेंट करना। मैंने कर दी रीअरेंजमेंट के लिए। जो ब्रैकेट के बाहर है उसको बीच में लिखना, बाकी फिर वो एलिमेंट लिख देना। जिसको पहले लिखना चाहो उसको पहले लिख दो, जिसको बाद में लिखना चाहो उसको बाद में लिख दो। ठीक है। बच्चों की तरह बताओ क्या क्या चीजें चली गई। यहाँ से पी गया, ओ एच को लेके चला गया, क्या क्या बचा? एच पॉजिटिव,
Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, एक दूसरे के वैलेंसी शेयर करेंगे, H की वैलेंसी 1 Cl को दे देगा, Cl की वैलेंसी 1 H को दे देगा, इन दोनों को अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब बताओ यहाँ कोवलेंट हाइड्राइड कौन है? ये कोवलेंट हाइड्राइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्यों है वो तुम खुद बताओगे। अच्छा, मैंने कोवलेंट हाइड्राइड्स की प्रिपरेशन के इनडायरेक्ट मेथड में सिर्फ मैग्नीशियम नाइट्राइड के साथ जब वाटर का रिएक्शन करा था, यानी मैग्नीशियम नाइट्राइड को वाटर में डाला था, वहां वर्डिंग लिखवाई थी। बाकी तीन में नहीं लिखवाई, क्योंकि बाकी तीन वर्डिंग तुम खुद से लिखोगे, वहां से हेल्प ले सकते हो। क्लियर? ये हो गया हमारा यानी ABC पार्ट कंप्लीट। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।